प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक कहानी संकलन में संकलित जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ से संबंधित है। सबसे पूर्व हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद मधुआ कहानी का सार संक्षेप और उसके बाद कहानी पढ़ेंगे तथा साथ के साथ उसकी व्याख्या भी करेंगे। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1890 ईस्वी, देहावसान 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे, किंतु प्रसाद की प्रतिभा ने कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं में भी अप्रतिम योगदान दिया। यद्यपि जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे, लेकिन प्रेमचंद ने केवल गद्य ही लिखा और जयशंकर प्रसाद ने गद्य के साथ साथ काव्य भी लिखा, इसलिए इनका सभी विधाओं में अप्रतिम योगदान रहा है। प्रसाद ने चरित्र प्रधान कहानियां लिखी, जिनमें पात्रों के व्यक्तित्व को समग्रता के साथ चित्रित किया गया। उनकी कहानियों में पात्रों का संसार बहुत व्यापक है तथा पात्रों के मानसिक द्वंद्वों का चित्रण करने में प्रसाद को पूर्ण सफलता मिली है। चरित्र प्रधान कहानियां होने के बावजूद प्रसाद की कहानियों में कथ्य एवं शिल्प का अपूर्व समन्वय है, अर्थात भाव पक्ष एवं कला पक्ष का इन्होंने अपनी कहानियों में जो समन्वय स्थापित किया है वह भी अपूर्व कहा जा सकता है। उनकी कहानियों का स्थापत्य बहुत गढ़ा हुआ है तथा उसमें घटनाक्रम का विकास इस ढंग से हुआ है कि कहानी पाठक को बांध लेती है। उनकी कहानियों के कथानक ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हैं। इन्होंने जो कथानक लिए हैं अपनी कहानियों के, वह इतिहास से संबंधित, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित माने गए हैं। प्रसाद की कहानियों की भाषा कथ्य के अनुरूप है। यदि देवस्थ और आकाशदीप जैसी कहानियों की भाषा संस्कृत निष्ठ है, तो मधुआ तथा गुंडा जैसी कहानियों की भाषा सरल एवं बोलचाल की है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिसमें उनकी अनेक कहानियाँ संग्रहित हैं। उसके बाद आता है इनकी कहानी मधुआ, जो आपके पाठ्यक्रम में है। उसका सार संक्षेप। प्रसाद ऐसे कहानीकार हैं जो कहानी के रचाव पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। रचाव का मतलब उसकी रचना करना या उसकी बनावट, रचना विधान पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। वे अपनी कहानियों में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, रहस्य भावना जैसे उदात्त भावों को व्यक्त करते हैं। इसलिए उनके पात्र भी बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों के संयोजन के कारण ही प्रसाद की कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न दिखाई देती हैं और इसलिए कहानी में प्रसाद स्कूल की अवधारणा को बल मिला।
किंतु प्रसाद ने कुछ ऐसी कहानियां भी लिखी जिनमें उनका अंदाज अपने मूल स्वभाव से सर्वथा भिन्न है। गुंडा, छोटा जादूगर, मधुआ आदि कहानियां इसी कोटि में आती हैं। इन कहानियों में वे साधारण जिंदगी जी रहे पात्रों की मानसिकता का मोहक चित्रण करते हैं। उसके बाद आता है उनकी प्रस्तुत कहानी मधुआ पर विचार। मधुआ कहानी भी एक ऐसे ही अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं की कहानी है जिसे शराब पीने की लत पड़ी हुई है, किंतु वह काम धाम कुछ नहीं करता। मूल भावना इसकी क्या है कि एक अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं की यह कहानी है जिसे शराब पीने की आदत पड़ी हुई है और वो काम धाम भी कुछ नहीं करता। वह एक जमींदार के पास जाता है और उसे झूठे किस्से सुना सुनाकर उसका मनोरंजन करता है, उसका मन बहलाव करता है। बदले में जमींदार उसे क्या देता है? जमींदार उसे शराब के लिए पैसे देता है। किंतु मूलतः वह व्यक्ति एक सामान्य इंसान है, सामान्य व्यक्ति है। वह जानता है कि वह जमींदार के समक्ष झूठ बोल रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। जमींदार उसे मनोरंजन की चीज समझता है। यह मानव के शोषण का एक अलग ही स्तर है। किंतु वह शराबी अंदर से एक सीधा साधा आदमी है जिसके लिए मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी है। यहाँ पर प्रसाद ने मानवीय संवेदना का उद्घाटन करते हुए उस शराबी व्यक्ति को किस प्रकार का बताया है कि वह व्यक्ति सीधा साधा इंसान आदमी है, लेकिन उसके लिए आखिर में मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी प्रतीत होती है। यहाँ प्रसाद जी एक शराबी की मानवीयता और एक जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण करते हैं कि किस प्रकार जमींदार संवेदनहीन होते हैं, वो दूसरों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, उसका चित्रण यहाँ बखूबी इस कहानी में किया गया है। एक बच्चे की भूख शराबी की जिंदगी बदल देती है। उस शराबी को कहीं एक बच्चा मिल जाता है, उसकी जो बच्चे की जो दयनीय दशा देखकर, उसका रुदन देखकर शराबी का मन बदल जाता है और मन ही नहीं बदलता, उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। वह शराब छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है और मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार यह कहानी दो विपरीत मानसिकताओं को एक साथ रूपायित कर मानवीय संवेदना की विजय की घोषणा करती है। उसके बाद हम कहानी देखेंगे मधुआ जयशंकर प्रसाद। कहानी शुरू होती है, उसका हम वाचन करेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करते जाएंगे। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है। शराबी व्यक्ति का कथन है, वह जमींदार से कहता है कि आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं मैंने, आज 7वां दिन है सरकार, संबोधन चिन्ह है। फिर उसको जवाब मिलता है, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, शराब की बदबू आ रही है, तुम झूठे हो। फिर वह कहता है, वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर, कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था,
कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया और आपको कहने का अर्थात बहाना मिल गया। क्या कहूँ? सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। वो शराबी बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे, यद्यपि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे 7 दिन हो गए, एक बूंद भी नहीं नसीब हुई शराब की। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। इसके बाद उनका नाम आया है, जिससे वो बात कर रहा था शराबी, उनका नाम था ठाकुर सरदार सिंह। हंसने लग जाते हैं। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। वातावरण कहाँ का है, परिवेश कहाँ का है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था, शौक था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। कौन? शराबी व्यक्ति। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? शराबी कहता है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं किस लिए? अर्थात मुझे फाका सहने को मिला है। 7 दिन शराब पिए हो गए, आज जो कुछ भी मिलेगा मैं सब पी जाऊँगा। अद्भुत! 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी? वो ठाकुर कहता है शराबी को कि अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर तुमने कुछ खाया नहीं है और आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। शराबी कहता है, सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। सरकार, वह शराबी अपने ठाकुर से कहता है कि जो मौज बहार की एक घड़ी भी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से क्या है, बेहतर होती है, अच्छी होती है। उसकी खुमारी अर्थात उसके नशे में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। जिसको शराब की एक बार आदत पड़ जाए वह पिए बिना नहीं रह सकता। इसमें यही संकेत किया गया है कि मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। वह ठाकुर पूछता है शराबी से, मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, कोहरा। मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठाकुर शराबी से पूछता है कि तुम मुंह छिपाए पड़े थे, इसका कोई कारण? उसका उत्तर देते हुए वह शराबी कहता है कि 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, विवशता, मजबूरी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा, अर्थात तापता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगीं, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। इतनी बात वह शराबी अपने बारे में कहता है कि मैं किस प्रकार मेरा दिन बीता और फिर मैं अंततः आपके पास आ गया। वह ठाकुर
कहता है, अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी उसमें आसुफोदौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वो क्या सच है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात इससे अभिप्राय यह है कि वो जो ठाकुर है वह उस शराबी से रोज मनोविनोद की बातें किया करता था, उससे कहानी सुनता था और शराबी भी तरह तरह की कहानियाँ उस ठाकुर को सुनाता था। ठाकुर बदले में उसको कहानी के बदले पैसे देता था शराब पीने के लिए। यही उनकी दिनचर्या थी। उसके उत्तर में, ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में शराबी कहता है, सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही, आगे ... है, अर्थात ऐसा ही बर्ताव किया था। उसके बाद ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की। भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी, बड़ा दुख था। टीस अर्थात दुख था। शाहजादों के दुखड़े, रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। वह और मनोविनोद की कहानियों की मांग करते हुए शराबी से कहने लगा कि यदि मुझे हंसाने वाली कहानियाँ अत्यधिक प्रिय हैं, यदि तुम मुझे और सुनाओगे तो मैं अपने सामने ही तुम्हें एक बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। उसके बाद शराबी कहता है, सरकार, संबोधन चिन्ह है, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। इस प्रकार शराबी और उस ठाकुर का वार्तालाप होता है। कथानक आगे बढ़ता है। ठाकुर हंसी विनोद वाली कहानियों की मांग करता है और शराबी उसी की मांग पर उनको बढ़िया से बढ़िया कहानी सुनाता है। और जो अमीरों की रंगरेलियाँ, दुख भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमों की कहानी आदि की जो पीड़ा अनुभव होती है उसे, उसका भी पूरी तरह से वो बखान करता है। बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। अपना चरित्र उद्घाटित करते हुए वह शराबी कहता है कि मैं
ऐसी दुनिया से दूर रहने के लिए, उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। यह जो व्यसन है नशा करना, भला कौन अपने गले लगाता। इस प्रकार इस कहानी का कथानक आगे बढ़ता है, दोनों में वार्तालाप होता है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।